बचपन की जो बात दिल को भाती है वो है बेफिक्री के लम्हात, आज़ादी के दिन, ज़हनी आज़ादी, कुछ भी सोच सकते हैं बगैर फ़िक्र के, और मस्ती के दिन, जो मन चाहे वही करना है, खेलना कूदना ज़िंदगी का मिशन होता है। सब प्यार करते हैं, चेहरे पर मासूमियत, वही जिसे देखकर सबको तस आ जाए। कुछ भी गलत कर लो लेकिन मासूम चेहरा, शरारती अंदाज, सभी घायल और माइल नज़र आते हैं। मिनहाज के बचपन के दिन भी कुछ ऐसे ही यादों भरे थे। देहात में घर, मिट्टी की गलियाँ, जहाँ से प्यार की खुशबू आती थी, वही रिश्तों की सच्ची महक। आज उसकी ज़िंदगी के चंद वक्त हम पलटेंगे। वही नन्हा सा बच्चा 7 साल का, जिसने ज़रा सा होश संभालना शुरू किया है। अक्ल व फिक्र ने अभी पुख्तगी इख्तियार नहीं की। वो गंदम की फसलों में काम करते, अम्मी अब्बा की नज़रों से छुप कर आस पास अपने दोस्तों के हमरा खेतों में गुम हो जाना। वो मिट्टी के पेड़े बनाकर एक दूसरे पर फेंकना। ट्यूबवेल में नहाने का तो मज़ा ही अलग था। दिन भर मिट्टी में खेलते थे, कभी लुकन छुपाई और कभी फुटबॉल। बारिश होती तो सारे मोहल्ले के दोस्त इकट्ठे हो जाते और फिर आवारागर्द नन्हे लड़कों की ये टोली पूरे मोहल्ले में हर तरफ बेफिक्र होकर गर्दिश करती फिरती थी। उनके हमरा दोस्त जो मज़े से अटकेलियाँ करते हुए पूरे मोहल्ले में मार्च करते, और बारिश के बाद भगोड़ों की ये टोली भीगी हुई घर पहुँचती तो अब्बा की डांट भी पड़ती, लेकिन इस डांट का कोई असर न था। हम तो वैसे के वैसे ही थे। और कभी अगर मम्मी मीठी टिक्कियाँ बनाती और कभी पकौड़े, तले हुए समोसे, तो फिर अब्बा अम्मी बहन भाई समेत सब इकट्ठे बैठते और मज़े से पकौड़े समोसे खाया करते थे। ये बात है तब की, जब देश के अक्सर घरों में सुई गैस न आई थी। वही चूल्हा मिट्टी का, जिससे प्यार की खुशबू आती थी। कितना प्यार था बहन भाइयों में। अक्सर लड़ाई भी हो जाती थी, एक दूसरे की चीज़ें भी तोड़ देते थे, लेकिन फिर अगले ही लम्हे ऐसे मिलते थे जैसे बच्चों से कभी झगड़ा ही ना हुआ हो। स्कूल जाते लेकिन अक्सर रोते रोते स्कूल जाते। अब्बा भी छोड़ कर आते रोते हुओं को, लेकिन आकर थोड़ी देर बाद कुछ मुनासिबत हो ही जाती। लेकिन स्कूल जाना ज़्यादा अच्छा न लगता था। काम अपना बस खेल कूद था। दोपहर में अक्सर मौसम से बेपरवाह होकर नंगे पैर गर्म लौ में निकल जाना और पेड़ों के साए में उछल कूद करना। ईद का तो समा ही कुछ और होता था, और ईद तो वैसे भी बच्चों की ही होती है ना। सारे घर में शोर मचा होता था। मुन्ने मियाँ नए कपड़े और जूते घड़ी पहनकर तैयार होकर अक्सर शीशे के आगे खड़े होकर खुद को देखा करते, और फिर दाद वसूल करने के लिए कमरे तक मटर गश्त करते। ईद से ज़रा पहले मीठी सवैयाँ खाकर नमाज़ पढ़ने जाना, और फिर नमाज के बाद अब्बा अम्मी दादा दादी जो भी बड़ा मिलता था उससे ईदी वसूल करते, और हर छोटे बड़े से ईदी मिलने का अरमान होता था। बकरा ईद की बात निराली थी। बकरे मियाँ को चारा डालना और वो हसीन शामों में गली में बकरे के साथ घूमना, और सब की तरफ देखकर खुशी से फूले न समाना। और जो रोते नहीं वो तो बच्चे ही नहीं। वो रोना भी याद है। ज़रा सा बड़े भाई ने डांट दिया तो चीख चीख कर रोना और सारा घर सर पर उठा लेना, और फिर अब्बा की तरफ से भाई की दिलाई। इस पर तो बड़ा मज़ा आता था। और ये दिन ऐसे ही खुशियों भरे थे। नानों के तो लाडले थे। जब भी गांव में उनके घर जाना होता तो उनकी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए सब कज़न रात को जमा होते, और मकई की रोटी और साग को कैसे भूल सकते हैं, और साथ में लस्सी। इसे पीकर मज़ा दुबाला हो जाता था। अम्मा के हाथों की बनी हुई रोटी भी याद आती है, जिससे मोहब्बत की खुशबू आती थी, और खलूस तो रस की तरह घुला हुआ था। दादा दादी की प्यार भरी नसीहतें और डांट डपट भी याद आती है। अगर कभी गली में किसी ने मार दिया तो रोते हुए घर आते, और जब वापस अब्बा की उंगली पकड़कर चलते तो फिर इस साहिबान के नीचे बड़ा अतरा कर चलते थे। गर्ज ये यादें कभी ना मुरझाने वाले फूल और कलियों की तरह हैं, जो माजी के धुंधलकों में हमेशा झिलमिलाती रहेंगी, और कभी आंखों से शबनम बरसा देंगी तो कभी दिल को बेचैन कर देंगी।